स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस। अच्छा, सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को कहा जाता है, यानी कि हम कितना वॉल्यूम यानी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उस पे हमें कितनी कॉस्ट आएगी और उस पे कितना प्रॉफिट होगा। इसे हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। इसको ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी, तो इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस कहते किसे हैं। सबसे पहले देखते हैं सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस, जब भी कभी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो वो जिस प्राइस के ऊपर लॉन्च किया जाता है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग प्राइस है $100 और दूसरा है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल वेरी के मतलब से पता लग रहा है, जिसे हम कहते हैं चेंज होना, यानी कि कॉस्ट का चेंज होना। हमारी कॉस्ट चेंज होती है। अज्यूम करें कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट है $50। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं जो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी और जितनी प्रोडक्शन कम करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होता है। और एक है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने रख ली हमारी $500। याद रखें, फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरा टाइम फिक्स रहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टाइम पीरियड। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती प्रोडक्शन के चेंज होने से, मतलब कोई भी एक्टिविटीज हो रही हो फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, चाहे आप ज्यादा प्रोडक्शन करें चाहे आप प्रोडक्शन कम करें, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। हम मालूम करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं कि जहां पे फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। अब ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ करेंसी, यानी कि डॉलर्स में, अमाउंट में। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी। अब फिक्स कॉस्ट तो हमें दी हुई है ₹500, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पता कि ये क्या होता है। देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस में से अगर हम माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट को तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी कि फिक्स कॉस्ट है हमारी 500, डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, यानी सेलिंग प्राइस है हमारी 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 50। इट मींस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आ रहा है 50 और फिक्स कॉस्ट है हमारी 500। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये 50 हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अच्छा, अब जब हम 500 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 यूनिट्स। इसका मतलब कि फर्म को ब्रेक इवन पॉइंट लाने के लिए जरूरी है कि
कि उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही करने हैं। यानी अगर कोई भी फर्म 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, इट मींस कि अब वो फर्म सेफ हैंड में है। यानी अब वो फर्म ना तो प्रॉफिट कमा रही है ना लॉस कमा रही है। लेकिन अगर फर्म 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब कि फर्म लॉस में है। और अगर फर्म 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब कि अब वो फर्म प्रॉफिट में है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अच्छा जी, अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने की कोशिश करें कि सर इसका इनकम स्टेटमेंट अगर आप बताएं कि इसका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, तो इसका इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा कैसे मालूम होगा कि हमारी सेलिंग प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने, यानी ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, तो हम इसे मालूम कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारी 100 मल्टीप्लाई बाई, और यूनिट्स है हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स यानी कि 10 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1000, यानी हमारा रेवेन्यू है 1000। फिर हम यहां पे अपनी वेरिएबल कॉस्ट मालूम करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, $50 मल्टीप्लाई बाई 10 यूनिट्स जो कि हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 500। ये आ जाएगा हमारा माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि कॉस्ट हमेशा माइनस होती है आपके रेवेन्यू से। तो ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन, ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 500, क्योंकि 1000 माइनस 500 तो हमारे पास रह जाएगा 500। अब अगर मैं इसमें से लेस कर दूं फिक्स कॉस्ट, अगर मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, यानी ये जो 500 बचा है, अगर मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, फिक्स कॉस्ट है हमारी 500 और ये हो जाएगी माइनस में। तो इट मींस कि अब फर्म 500 माइनस हो जाएगा 500 में से, तो अब क्या बच गया, 0। इसका मतलब कि ये इस पॉइंट के ऊपर फर्म को ना तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि हमारा रेवेन्यू बराबर होता है, हमारा रेवेन्यू बराबर होता है हमारी टोटल कॉस्ट के, और ये आपका टोटल रेवेन्यू है। आपका टोटल रेवेन्यू बराबर होता है आपकी टोटल कॉस्ट के। अब अगर आप यहां पे देखो तो हमारा टोटल रेवेन्यू ऊपर हमें कितना दिया हुआ है, अगर आप अपना हमारा इनकम स्टेटमेंट देखो जहां पे हमने मल्टीप्लाई किया है सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन यूनिट्स को, तो ये हमारा आ गया 1000, यानी 1000 इज इक्वल टू, और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट में दोनों चीजें आ जाएंगी, यानी कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस हमारा फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट है हमारा, ये आपका आ गया 1000 रेवेन्यू इज इक्वल टू 500 का आपका वेरिएबल कॉस्ट, हमारे इनकम स्टेटमेंट से देख सकते हैं, प्लस
500 की आपकी फिक्स कॉस्ट। तो अगर देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आपकी क्या हो गई, बराबर। इसका मतलब कि इन चीज के ऊपर यहां पर ये इस पॉइंट के ऊपर जब आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, इट मींस कि यहां आपकी कॉस्ट क्या, यहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहां पे ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स मालूम करना है, तो मैं कैसे मालूम करूंगा? जब भी आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स मालूम करना होगा तो इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, जिसको आप कहते हैं सीएस रेशो। अब ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स कैसे निकलता है, ये मैं आपको यहां ब्रैकेट में इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो अब अगर हम यहां पर इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, फिक्स कॉस्ट है हमारी 500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा 50। यहां आपको दिख रहा होगा मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है 50। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी दी हुई है, 100। तो जब आप 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.5। इट मींस 500 डिवाइडेड बाय 0.5। 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब सर अगर मैं 500 डिवाइड बाय 0.5 करूं तो यह आ जाएगा मेरा 1000। तो अब अगर आप देखें कि सर अगर मैं 1000 रुपीज मेरा ब्रेक इवन है, मतलब अगर मैं 999 रुपए भी कमाता हूं, मेरा अगर रेवेन्यू 999 रुपए है, तब भी मेरा 1 रुपए का लॉस है। और अगर मेरा 1001 रुपए का रेवेन्यू है तो इसका मतलब अब 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था ब्रेक इवन पॉइंट का। इंशाल्लाह इसके आगे मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।